सोशल मीडिया पे कोहराम है कि उन्होंने रजब भट्ट को गालियां निकाल दी। अब कौन सी ऐसी हरकत हो गई थी, कौन सा ऐसा जुर्म कर बैठे थे रजब भट्ट जब आप अदालत में आते हो आप मिडिल खाएं कि बकायदा गालियां निकालनी पड़ गई। तो सारी जिंदगी भैन दी खांदा रहे हैं। 15 पेशियों पे आज तक मैंने इसको कभी गाली नहीं दी। ये मिडिल दिखा रहा होता है अंदर। ला हौला वला कुव्वता, यहाँ पे मैं क्या पढ़ूं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ूं। मैं इस चीज पे हलफ देने को भी तैयार हूँ कि मेरे फोन रिसेट हुए थे। जिस आयशा जट को मैं कुछ नहीं समझता, तो आप फिर उसी पे एफआईआर करवा के मुद्दई क्यों बन रहे हैं अभी कि आप पहले गुजर जो मैं और मजीद फेम नहीं दे सकता। तो मैं आपको फूलों का हार तो नहीं मैं डाल सकती। फिर मैं आपको ये कहूंगी कि सारी जिंदगी आपने बहन तो सारी जिंदगी बहन दी खांदा रहे हैं। गोरियां डाल रहा है, बदतमीजी कर रहा है, शोखियां मार रहा है, बोतल पानी के ऊपर पी रहा है। मतलब मेरी तरफ देख के कहता है मैं तेरा कोई लेवल नहीं है, तेरा कुछ नहीं। मैं हर चीज बर्दाश्त की। अगर एक पर्चा आपने करवाया तो मैं आपको ये कहूंगी कोई अच्छे 3-4 पर्चे करवाएं। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन सामाइन, एक खातून जिसको बकायदा अहाता अदालत से निकलते देखा जा सकता है, सोशल मीडिया पे कोहराम है कि उन्होंने रजब भट्ट को गालियां निकाल दी। अब कौन सी ऐसी हरकत हो गई थी, कौन सा ऐसा जुर्म कर बैठे थे रजब भट्ट आप अदालत में आते हो आप मिडिल खाएं कि बकायदा गालियां निकालनी पड़ गई। तो सारी जिंदगी भैन दी खांदा रहे हैं। और रजब भट्ट ने कौन से ऐसे इकदामात उठा लिए थे कि ये बात इतनी बढ़ गई, इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि रजब भट्ट और आयशा के दरमियान तलक कलामी का एक जो मंजरनामा है वो सोशल मीडिया पे वायरल होता देखा जा सकता है। इस मामले के तमाम तरह हकाइक जो हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मशहूर टिकटॉकर जनाब आयशा जट साहिबा मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मामलात हैं क्या, हकाइक हैं। सबसे पहले तो आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैम, रजब के हवाले से तो पहले भी आप बड़ा सीख पा होती हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को लेके आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। आप कहती हैं मैं कानून को तरजीह देती हूँ, आप कहती हैं मैं कोर्ट को तरजीह देती हूँ, आप कहती हैं मैं इंसाफ की बालादस्ती की बात करती हूँ, मैं खुद इकदामात नहीं उठाती। लेकिन रजब भट्ट को बकायदा पूरे मीडिया के सामने को 50 से जायद लोग वहां मौजूद थे, उनके फैंस के सामने आपने गालियां निकाल दी। क्या उसने कर दिया था? मेरी बात सुने, आपको भी पता है कि कल इस केस का फैसला हो जाना था, ठीक है। मुझे भी पता था, सबको पता था कि केस का फैसला हो जाना है। यानी ये लग रहा था इम्कानात लास्ट दिन था, कल फैसला हो गया था, समझ लो, ठीक है। तो बात यह कि 15 पेशियों पे आज तक मैंने इसको कभी गाली नहीं दी। ये मिडिल दिखा रहा होता है अंदर। बकायदा मैंने अपने वकील को भी ये बात की कि आप कैमरे की जो है वो वीडियो निकलवाएं, पहले इनकी हरकतें चेक करें। आप एक लड़की को मिडिल दिखा रहे कल, और आप ला हौला वला कुव्वता, ला हौला वला कुव्वता, यहाँ पे मैं क्या पढ़ूं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ूं या क्या पढ़ूं? मुझे बताएं। एक खातून जो शायद इंसाफ के लिए 15 पेशियों पर पिछले कई माह से धक्के खा रही है, नाज़रीन सामाइन, उसको मिडिल दिखाई जाती है, उसको इशारे किए जाते हैं। अब इशारे क्यों किए जा रहे थे ये जानने की कोशिश करते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अहाता अदालत में इस तरह के हरकतों सकनात जहाँ पे लोग इंसाफ के लिए जाते हैं, इंसाफ के मुतलाशी बन के जाते हैं, साइल बन के जाते हैं कि ये वो जगह है जहां से हमें इंसाफ मिलेगा, उसी अहाता अदालत में खड़े होके अगर तो आप गालियां निकालती हैं तो मैडम मैं कहूँगा आपने भी बहुत ही, मैं कंडेम्ड करता हूँ, मैं मुजम्मत करता हूँ इस बात के ऊपर कि आपने अहाता अदालत में गालियां निकाल दी। आशिर, आपने मुझे ये बताना है कि 1-1.5 साल से केस चल रहा है, मैं जलील हो रही हूँ, मैं अदालतों में आ रही हूँ। एक लड़की के लिए ये चीजें फेस करना बहुत मुश्किल है, और फिर आगे पीछे आपके कोई बड़ा भी साथ नहीं है। इसके साथ तो 50-50 पुलिस वाले हैं, सारे इसके जो है इनका एक तलक शलक है। तो मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। अगर लोग मुझे गलत कहते हैं, मुझे इस चीज का नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने हक सच पे हूँ, ठीक है। मैं इस चीज पे हलफ देने को भी तैयार हूँ कि मेरे फोन रिसेट हुए थे, तो मेरा इनका जो रोल था मैंने वो जो बनता था मैंने वो किया ना। अब जब कल केस खत्म हो रहा था, लोगों को लगता है कि शायद फेम लेने के लिए इतना लंबा जा ही जा रहा है। जब एक चीज खत्म हो गई, कल फैसला हो गया, तो जानबूझ के आप मुझे कह रहे हो कि जिस आयशा जट को मैं कुछ नहीं समझता, तो आप फिर उसी पे एफआईआर करवा के मुद्दई क्यों बन रहे हैं अभी? आज इसने इस्लामपुर एफआईआर, हाँ जी, इस्लामपुर में मेरे पे एफआईआर करवाई है, इसने एप्लीकेशन दी हुई है अभी। एफआईआर किस चीज की एप्लीकेशन दी? जी, मैंने अदालत में खड़े होकर रजब भट्ट को कहा है कि तू पहना है, तो सारी जिंदगी भैन दी खांदा रहे हैं। तो ये नहीं ना, मैं नहीं, पूरी दुनिया कहती कि ये बहन को
ठीक है। रजब भट्ट। हाँ, इसकी बहन की जब एडिट बनती है, कोई वीडियो बनाता है, कोई एडिट बनाता है, तब ये फिर सब पे पर्चे करवाए ना, फिर मेरे ऊपर क्यों करवा रहा है? और जब मेरा केस इसके साथ खत्म हो गया अच्छा मुझे ये बताएं देखें, एक तरफ आपने बात कर दी कि व्लॉगिंग और फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ जो है वो बहुत सारे लोग बोलते हैं, शायद आपने उसके मुंह पे कह दिया। मैं बहन लोगों से बिल्कुल नहीं डरती। तो जज्बात उनके भी मजरू है और वो थाने पहुंच गए हैं, लेकिन कौन सी ऐसी बात उन्होंने की, कौन सा ऐसे वाकयात इसके पसे मंजर हैं जो वहां पर होते रहे और आप एक बर्दाश्त तो आप करती रही? किसी के साथ इतना गलत करो, फिर 1.5 साल से आप अदालतों में मैं जलील हो रही हूँ, और फिर आप जब क्या केस क्या खत्म कहता हो था गया- आपको, क्या क्या कहता था? मैं बताती हूँ, जब केस खत्म हो गया, कल लास्ट दिन है, आपको क्या जरूरत है कि आप, अब मैं गुजर रही हूँ और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? आप कह रहे हो कि आप पहले गुजर जाओ, मैं और मजीद फेम नहीं दे सकता, तो मैं आपको फूलों का ये हार- आपको कहा गया? हाँ, तो मैं आपको फूलों का हार तो नहीं मैं डाल सकती, फिर मैं आपको ये कहूंगी कि सारी जिंदगी आपने बहन और इसमें कोई गलत बात नहीं मैंने की है, मैं कहती हूँ कि मैंने की है। वो मैंने क्यों की है? क्योंकि ये हरकतें ऐसी करता है, बदतमीजी करता है, लोगों में खड़े होकर बातें करता है कि मैं किसी को कुछ नहीं समझता, मैं आयशा जट को कुछ नहीं समझता। अगर आप कुछ नहीं समझते तो आप क्यों मुदैया बन के FIR दे रहे हैं? यानी कि इस तरह के मामला हाँ थे। जी, बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, मिड दिखाने वाला कौन कौन था वहां पे? मतलब रजब भट्ट वगैरह ये सारे आपस में खड़े हुए थे, तो इस तरह की इसने हरकत की, बदतमीजी की है। रजब कर रहा था या साथ मौजूद दोस्त कौन कौन वहां पे पेशी पे मौजूद था? अगर सारे- दोस्तों में बात की जाए, सारे दोस्त ही थे इसके, सारे टोटल। दोस्त मौजूद थे। तो अगर आप किसी औरत के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो अगली बंदी पागल नहीं है, वो तो अगले बंदी अपने आप को मार लेगी। तो फिर मैंने तो ये कहना था ना कि भाई तू किस फेम की बात कर रहा है? तूने सारी जिंदगी अपनी बहन को, तू उस फेम की बात कर रहा है। अच्छा मुझे ये बता दें कि इस सारे मंजरनामे के ऊपर अगर देखा जाए तो आपने बकायदा उसको इस तरह के जुमले कस दिए जिसके ऊपर वो इंतहाई जो है वो कहता है मेरे जज्बात मजरू हो गए और ये बड़ा गलत किया, और कहा जा रहा है कि बकायदा आपके खिलाफ FIR के लिए एप्लीकेशन दायर कर दी गई। हुआ क्या था पस मंजर के अंदर? चूंकि आपने कहा मुझे आखिरी हद तक टॉर्चर किया गया, अहाता अदालत में एक लड़की को, एक खातून को टॉर्चर किस तरह किया जा रहा था बिल्कुल। और कौन कर रहा आप था? अदालत में खड़े होके एक मुझे घुरियां डाल रहे हैं, 15 पेशियों पे स्टिल घुरी इसने डाली है, मैंने आज तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन कल इसने मजीद घोड़ियां डालने का हाँ, मकसद? घुरियां डाल रहा है, बदतमीजी कर रहा है, शोखियां मार रहा है, बोतल पानी के ऊपर पी रहा है, मतलब मेरी तरफ देख के कहता है मैं, तेरा कोई लेवल नहीं है, तेरा कुछ नहीं। मैं हर चीज बर्दाश्त, क्योंकि इसको मजीद में आगे लेके नहीं चलना चाहिए। मैं हक सच पे हूँ, मैं कहती हूँ बस जो आप कानूनी कार्रवाई करना कानूनी चाहते हैं? कार्रवाई करें तो देखिए, बहनें तो सांझी होती हैं। हाँ, आप बिल्कुल। आपको नहीं लगता अगर कि ये- बहन के बारे में हम, लेकिन आपको भी पता है ना, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ ना, शर्त लगाया जाए तो मैं, अगर उसकी बहन है तो मेरे भी तो भाई हैं ना। नाज़रीन ये बात समझने की है, ये आखिर लोग समझेंगे कि ये भी तो किसी की बहन है, ये भी किसी की बेटी है, इसका भी किसी के साथ ताल्लुक एक है। बात मैं कहूंगी कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, जो कि अगर कोई प्रूफ नहीं है तो वो पहली डेट में खत्म हो जाता। क्यों 1.5 साल से वो केस चल रहा है? 1.5 साल से वो केस चली जा रहा है, कोई वो क्या हो रहा है, कानूनी कार्रवाई हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो इसको कोई चीजें प्रूफ है तो वो चली जा रहा है ना। मजीद अगर नहीं होगा तो वो पहली फुर्सत में कहते हैं भाई कुछ नहीं, केस में अच्छा पड़ा। मुझे ये बता दें, ये सारा मामला करने का मकसद, इसके पीछे आप क्या समझती हैं, क्या प्लानिंग हो सकती है? ये मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो है वो 4 तारीख की जो है वो पेशी पड़ी है, 4 तारीख को फैसला हो जाना, फैसला कल ही हो जाना। तब इसने हरकत की तो मैंने हरकत की है, ठीक है। लेकिन कल अगर केस खत्म हो गया था तो मुझे नहीं लगता कि इसको चाहिए था कि मेरे ऊपर FIR करवाए। अगर ये मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है तो मुझे बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं। आपको रोका जा रहा है? हाँ, रोका किस जा रहा चीज है, से? यही कि 4 तारीख को मैं पेश ना हो सकूं या मैं आगे ना बढ़ सकूं, मैं पेशियों पे ना जा सकूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे अगर एक पर्चा आपने करवाया तो मैं आपको ये कहूंगी कोई अच्छे 3-4 पर्चे करवाएं। आपको लग रहा है कि इस पर्चे के बाद कोई गिरफ्तारी और इस तरह की चीजें होंगी और आपको रोक लिया जाएगा पेशी पे जाने से? आपको बेहतर पता है, जो इस्लामपुरे की जो है हमारी पुलिस है, वो आपको पता है कि वो उसको प्रोटोकॉल से अंदर लाती है ना करें जी। SHO जो वहाँ की मतलब पुलिस है वो अंदर लेके आती। मुझे तो ये सुनने में है कि वो वहाँ की है SHO है जहाँ की पुलिस जो है इसको प्रोटोकॉल से अंदर लेके आती। तो जाहिर सी बात है उन्होंने किसको प्रोटोकॉल देना है ये आप बेहतर समझते हैं मुझसे, ठीक है। तो मजीद अगर मुश्किलात का मैं सामना करूंगी इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह पाक की ज़ात से डर है, बंदों से मुझे डर नहीं है। अगर FIR होती भी है तो वो इंशाल्लाह मैं देख लूंगी। बाकी मैं उसे ये कहूंगी कि एक पर्चे से कुछ नहीं होना। मैडम मुझे ये बताएं, अभी तो मरियम नवाज साहिबा का दौर है, आपकी अपनी समझे खवातीन की हुकूमत है, आप लोग मजबूत हैं, रेड लाइन आप करार दे चुकी हैं। अगर अहाता अदालत में आपके साथ इस तरह हरासा, जिस तरह आप इल्जामात मुबैना लगा रही हैं कि मुझे हरासा किया गया, तो मरियम नवाज साहिबा से भी कोई अपील करती हैं, क्या बात करती हैं? यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं तो इंसाफ के तौर पे चल रही हूँ, ठीक है। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, बाकी अल्लाह की मर्जी। अल्लाह अकबर। कुछ मशवरा देना चाहेंगी? रजब फैमिली इस वक्त सारी आपको देख रही है, वो तनकीद भी करती है आपके ऊपर। बिल्कुल, मैं यही कहती हूँ कि अपना इतना जो गुरूर है ना इसको ज़रा कम कर लो, तो शायद
ये गुरूर ना करे, अल्लाह की कसम, मैं पहली फुर्सत में कह दूं केस खत्म है, पर इनकी शोहियाँ, इनके एटीट्यूड, इनकी हरकतें गलत हो के भी अगले चोरी भी करें तो सीना चोरी भी, तो ऐसे नहीं होता। यानी कि आपको, आप समझती हैं कि वो गुनाहगार भी हैं और हाँ, उस लिहाज ऊपर से से मेरे ऊपर ही उल्टा डाल रहे हैं कि एफआईआर करवा के ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आपसे भैया एक पर्चा आपने करवाया, 2-3 और करवाए। एफआईआर की इतला कहाँ से मसूल हुई कि आप पे मुझे एफआईआर फोन- कटने जा रहे नहीं, हैं? मुझे फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा था कि आज 4 बजे जो है वो आप पेश हो, आज कहाँ 4 पे? बजे इस्लामपुरे में। लेकिन मैं पेश नहीं हो सकी। मैं उनको, मेरी बात अभी होती है तो मैं उनको ये कहूँगी कि आप जो है वो, इससे मैंने कुछ गलत नहीं कहा, पूरी दुनिया कहती है, अगर आपको लगता है कि मजीद आपने मेरे ऊपर एफआईआर काटनी है तो आप काट लें, मैं झेल लूँगी पर्चा। अच्छा, यहाँ पे एक हल्फ दे दें कि जिस तरह मैं भी उनको ये बात कहूँगा, मैं सरजनिश करूँगा कि अगर ये भी किसी की बहन बेटी है, आपको इतना गुस्सा आया है, आप सीखपा हो जाते हैं, आप जाके वो करवाते हैं, इंसान के जज्बात मजरू होते हैं, जाहिर बात है बहनें तो सिरों का ताज होती हैं, रहमत बना के जो है वो बहनों को भेजा गया है, और उनके बारे में जब कोई भी बात करता है तो दिल फट जाता है। लेकिन ये कहती हैं जनाब मैं भी किसी की बहन हूँ, मैं भी बेटी हूँ, क्या उस दफ़ा या मेरे हवाले से आपको ये चीज़ें जो है वो जहन में नहीं आती कि आप जिस तरह मजरू कर रहे थे? ये सीसीटीवी फुटेजेस आपके पास हाँ, पड़ी हैं कि मैं आपको ये उंगलियां मिडिल फिंगर दिखा के आपको हिरासा किया जा रहा जी था जी, मैंने ये बात और करनी आपके थी। हवाले से बातें की जा रही थी, बिल्कुल। तंज किए जा रहे थे? बिल्कुल, मैंने यही कहा है कि आप, मैंने अपने वकील को कहा है और मेरे वकील ने निकलवा ली हुई है वीडियो। सीसीटीवी फुटेज। जी, तो जो इन्होंने हरकत की है, जो मैंने की है, वो सब सामने आ जाएगा। अच्छा ये बताएं, पहल आपने की या रजब ने की? पहल आपको पता है किसने की, पहल उसी ने की है, तो मैंने उसको जवाब दिया। यानी आपकी अदम बर्दाश्त हो गई मैं थी नहीं- कि कब मैं- से आप बर्दाश्त कर रही थी, बिल्कुल, अब फट पड़ी? 15 पेशियों पे इसको बर्दाश्त किया, लेकिन इस दफा ये मजीद 3-4 लफाज इसने कुछ ऐसे बोले हैं तो मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ। नहीं बर्दाश्त हुआ ज़ाहिर सी और बात आप फट पड़ी हैं और आपने जो है जो मुंह में है वो बोल दिया। ऐसी। क्या आप समझती हैं कि ये हकाइक पे मबनी चीजें बोली हैं आपने? मैं बिल्कुल हक सच पे हूँ, और मैं अभी भी कहती हूँ, मैं नहीं कहती, आप बेहतर समझते हो, पूरी दुनिया कहती है जो हरकतें करते हैं। अगर आप पेश होती हैं या गिरफ्तार हो जाती हैं, उससे पहले कुछ कहना चाहेंगी, कोई पैगाम अपने चाहने वालों को देना चाहेंगी? क्योंकि अभी तो आप समझ रही हैं कि जिस तरह उन्होंने एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया, या एक खतरा जो है वो आपके सिर पे मंडला रहा है, या आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, इसके हवाले से कुछ आगाह करना चाहती हैं अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को? मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को जो है वो सीसीडी सबको पकड़ती है, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ती जो अदालतों में आके इस तरह की हरकतें करते हैं, गलत भी करते हैं, और फिर अदालतों में बड़ा अपने आप को वो बड़ा समझते हैं कि मैं बड़ा फेमस हूँ, तो अपने और आप खातून को हिरासा? हाँ, हरासा करके आप समझते हो कि मैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये तो आप समझदार हैं कि गलत है। मरियम नवाज साहिबा को कुछ कहना चाहेंगी और अपने फैंस को जो इस वक्त देख रहे हैं आपको? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जो चीज़ आप लोग देखते हैं ना, उसको प्लीज़ दोनों साइडों से देखा करें और सोचा करें कि कोई इतना गलत नहीं है कि वो अपने आप को इतना जलील करी जा रहा है, और मैं भी जलील हो रही हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं अदालतों के चक्कर लगाऊँ, बट मेरा अल्लाह गवाह है, मैं इस बात पे ये कहूँगी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अपने हक सच पे हूँ। फ़ोन रिसेट हुए थे, जो जो इनका रोल बनता था मैंने किया। मुझे बता दें कितने लाखों का नुकसान मंजरनामे पे है, अभी 15 पेशियां वो भुगत चुकी हैं, हाँ। यानी कि अपनी जिंदगी का कैरियर, अपना मुस्तकबिल, क्या आप समझती हैं कि तबाह हो गया इन सारे मामलात में? आप बेहतर समझते हो, फ्यूचर ही सारा तबाह हो गया है, वो आप समझदार हो, जिस तरह का केस वगैरह, मामलात, वीडियोस वगैरह, ये वो हर चीज़, इस चीज़ को आप बेहतर समझते हो, सारी ज़िंदगी तो वैसे ही तबाह हो गई। तो मुझे लगता है लोगों को सोच समझ के बात करनी चाहिए कि अगले बंदे का जो है वो फ्यूचर बिल्कुल तबाह हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा फेम अल्लाह ना करे किसी को दे। नाज़रीन ये कहती हैं अल्लाह ना करे ऐसा फेम किसी को मिले जिसमें रुसवाई हो। जी हाँ बिल्कुल, और उसके साथ ये कह रही है कि खातून जो है, क्या अब उसका इतना हक भी नहीं है कि पंजाब हुकूमत में सुपर सीएम मरियम नवाज साहिबा मौजूद हैं, और उनके होते हुए एक शख्स आता है अदालत में, मुबैना तौर पर जो है वो हिरासा करता है, और हिरासा करने के बाद जनाब जब हम बोलते हैं तो हमारी वीडियोस जो है वो चैनल पे उठा के लगाई जाती हैं, और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तबसरे जो है वो करने बैठ जाते हैं। क्या मेरी ज़ातियात नहीं है? क्या मैं किसी की बहन बेटी नहीं हूँ कि मुझे बैठकर पूरे सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जाता है, मुझे बुरा भला कहा जाता है? जब मैंने कह दिया तो बाकायदा तौर पर जो है वो एफआईआर करवाने इस्लामपुरा थाने पहुंच गए हैं, और मुझे वहां से कॉलें आ रही हैं, और मुझे बाकायदा इस केस में, इस जंग को, जो कानूनी जंग है, वो लड़ने से रोकने के लिए कई रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और ये तमाम तर चीजें मुबैना तौर पर प्लान करके की जा रही हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमन कीजिएगा। अपने मेजबान मोहम्मद अशर को इजाजत दीजिए, मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।